हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी जीके की बुक जिसका कि नाम नॉलेज माइन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 हमने पहले ही फिनिश कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। मैंने आपको भेजा था पहले, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे पूछा गया कंट्रीज एंड एम्बलम्स। कंट्रीज यानी कि देश, और एम्बलम्स यानी कि उनके जो चिन्ह हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं उनकी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपना कंट्री ये रहे और ये एम्बलम्स है, इन्हें मैच करना है हमें। तो इंडिया का क्या है? सारनाथ लायन कैपिटल। ठीक है, ये रहा अपना सत्यमेव जयते का 3 शेरों वाला जो चिन्ह होता है वो हमारा क्या है? इंडिया का एम्बलम है। ठीक है, सेकंड है आपका ऑस्ट्रेलिया का। आप जैसे नंबर्स देख सकते हैं, कैंगरू, कैंगरू देख सकते हैं आप, ये रहा कैंगरू। ठीक है, तो इसे आप इससे मैच कर देंगे। थर्ड है आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की वाटर लिली ये रही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इजराइल, इजराइल का कैंडलिया ब्रम, कैंडलियब्रम, ये है आपका इजराइल की एम्बलम। ठीक है, फिफ्थ है आपका डेनमार्क। अब डेनमार्क का आपका क्या है? ये रहा लायन है एम्बलम। और उसके अलावा यूनाइटेड है, यूनाइटेड किंगडम का आपका नंबर 6 आप देखिए रोज, ये रहा है। ठीक है, फिर है आपका यूएसए, तो यूएसए का है अमेरिकन बाल्ड ईगल। ठीक है, एट्थ है आपका स्पेन, तो स्पेन का ये रहा ईगल। नाइन्थ है आपका इटली, तो 9 नंबर आप देखिए वाइट लिली, ये रहा आपका लिली का इटली है, मतलब वाइट लिली का। ठीक है, तो फिर है कनाडा, कनाडा का आप देख सकते हैं ये रहा कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर आप कनाडा से मैच करेंगे। नेक्स्ट है आपका जर्मनी, जर्मनी का लिली है तो उससे आप इसको मैच करेंगे। फिर है आपका फ्रांस, आपका फ्रांस है नंबर 12, नंबर 12 ये आपका लिली है 12th नंबर पे फ्रांस का। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी नंबरिंग में, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। 11th नंबर है आपका कॉर्नफ्लोर, 10th नंबर है मैपल लीफ, और 12th है आपका लिली। ठीक है, फिर है आपका पाकिस्तान, 13th नंबर पे क्रेसेंट आएगा पाकिस्तान का। ठीक है, फिर है आपका जापान, तो जापान का आएगा क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम है आपका जापान का। और 15th नंबर है आपका ईरान का, तो ये है आपका ट्यूलिप फ्लावर ऑन फ्लैग, तो 15th का एम है, तो इससे आप इसे मैच करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ये फिनिश होता है। इसे आप अपनी बुक में और नोटबुक में दोनों में ही फिल करेंगे। नोटबुक में आपको मैच नहीं करना, जिस तरह नंबरिंग डली हुई है नंबर्स में आमने सामने लिखेंगे। जैसे इंडिया है तो इंडिया के सामने आप लिखेंगे सारनाथ लायन कैपिटल। सेकेंड है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आप लिखेंगे कैंगरू, सामने की तरफ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है आपका सेकंड चैप्टर सम फेमस मेन एंड विमेन। कुछ जो पॉपुलर जो लोग हैं, यानी कि मानव जो है, यानी कि जेंट्स और लेडीज, उनके बारे में बात की गई है। तो फेमस लोग हैं, ये किस वजह से फेमस है ये भी देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है अमेरिकन वॉज डिस्कवर्ड। अमेरिका किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। अब इतनी बड़ी चीज़ है तो इतना अमेरिका सबसे बड़ी यहाँ पर बताया गया है, विश्व में एक बहुत अच्छा देश है। तो उसे किसने करा था, इन्वेंट किसने करा था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इस वजह से फेमस हो गई है। लुइस ब्रेल वॉज अ सिटीजन ऑफ, लुइस ब्रेल कहाँ के सिटीजन रहे हैं? फ्रांस के। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट टू द मून। अब्राहम लिंकन वॉज अब्राहम लिंकन कौन थे? प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट वॉज फ्रॉम, नेपोलियन बोनापार्टे कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। फिर है मैक्रो पोलो ट्रैवल टू, मैक्रो पोलो कहाँ गए थे? चाइना गए थे। कपिल देव मतलब कहाँ की यात्रा की थी? चाइना की यात्रा। फिर कपिल देव प्लेड, क्या खेलते थे कपिल देव? क्रिकेट खेलते थे। सत्यजीत राय वॉज रिलेटेड टू, कहाँ से रिलेट करते हैं? ये फिल्म्स बनाते हैं, फिल्मों की दुनिया से रिलेट करते हैं। फिर है आपका पीटी उषा, तो पीटी उषा कहाँ की हैं? केरला की। और लास्ट है आपका द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? सरोजिनी नायडू को कहा गया है। नाउ थर्ड चैप्टर ईट एंड स्पीक, खाएं और बोलें।
अब ये खाने के आइटम्स है, वाओ कितने यमी है ना, सबको दिख रहे हैं। अब इनको आपको क्या करना है, ये किस कंट्री से ओरिजिनेट है और उस वहाँ की जो लैंग्वेज है, मेन जो लैंग्वेज है वो क्या है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है सुशी, ये एक सुशी फूड है जो कि एक जापान का है और जापानीज इसकी मेन लैंग्वेज है। सेकेंड है आपका पिज्ज़ा, वाओ पिज़्ज़ा किस किस को पसंद है, यमी है ना पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा होता है। मम्मा बनाती है घर पे, आप होटल्स में भी खाने जाते हैं, है ना, मैरिजेस में भी खाते हैं, फंक्शंस में भी खाते हैं। तो पिज़्ज़ा इटली से निकला हुआ है, यानी कि इटली में इसका ओरिजिन हुआ था और इटालियन वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नूडल्स, वाओ चाउमीन खाते हैं ना आप सब, देखिए सबके मुंह में पानी आ गया है ना चाउमीन का नाम सुन के। तो चाउमीन चाइना की ये है डिश है और चाइनीज वहाँ की लैंग्वेज है। फिर फिश एंड चिप्स, ये कहाँ के हैं, ये यूके कंट्री की डिश है और वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। हैमबर्गर, वाओ बर्गर, बर्गर खाते हैं ना आप, मैकडी का भी खाते हैं और रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं। तो ये यूएसए की कंट्री है, वहाँ की डिश है ये और इंग्लिश इसकी मेन लैंग्वेज है। राइस एंड फिश, ये कहाँ का फूड है, बांग्लादेश का है और वहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है, बंगाली है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनकी पिक्चर नहीं बनानी है, इनके फूड के नेम लिखने हैं। फूड का नेम लिखने के बाद इनकी कंट्री उनके सामने लिखेंगे और मेन लैंग्वेज लिख के इन्हें आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स बुक में और नोटबुक में दोनों में फिल करने हैं आपको। अब 4th चैप्टर है आपका फेमस एक्सप्लोरर्स, यानी कि इन्होंने क्या किया था, चलिए पढ़ते हैं। एन एक्सप्लोरर इज अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अननोन प्लेसेस टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। एक्सप्लोरर वो पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि जो जानते नहीं हैं उन स्थानों पर जाते हैं और वहां जाने के बाद में कुछ नई चीजें वहां से ढूंढते हैं, यानी कि उस स्थान के बारे में नई चीजें पता लगाते हैं, उन्हें हम एक्सप्लोरर कहते हैं। तो फेमस एक्सप्लोरर कौन कौन है, चलिए देखते हैं। He was the first human being to walk on the moon on 20th July 1969. The first step he took on the moon was with his left foot. लेफ्ट फुट सबसे पहले इन्होंने इस पर्सन ने मून पे रखा है और ये सबसे पहले पर्सन है जो कि मून पे गए थे। कब गए थे, ये डेट दे रखी है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, ही वॉज अ फेमस Portuguese explorer who sailed around the continent of Africa. In 1498 he reached the coast of Calicut in India. ये एक फेमस पोर्चुगीज है, एक्सप्लोरर है, जिन्होंने क्या करा था, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका के अंदर उसमें पूरे चारों तरफ इन्होंने चक्कर काटे थे वहां पे, मतलब पूरी वहां की जितनी भी जो खोज की थी वो इनके द्वारा ही थी। तो अब इनका नाम क्या है, फिर बाद में कहाँ आ गए, कालीकट के कोस्ट पे आ गए जो कि इंडिया में है। इनका नाम है वास्को डी गामा। नेक्स्ट है आपका, ही वॉज एन एक्सप्लोरर फ्रॉम इटली, इटली से हैं एक्सप्लोरर। ही ट्रेवल थ्रू एशिया टू चाइना, ये इन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग करी, एशिया से चाइना करी है इन्होंने ट्रैवलिंग। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 30th सेंचुरी, 30th यानी कि 13वीं शताब्दी के अंत तक, अंत की ओर थे तब इन्होंने वहां पे क्या करी, यात्रा करी थी। तो इनका नाम क्या है, मैक्रो पोलो। नेक्स्ट है आपका, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका इन 1492। ये एक ऐसे पर्सन फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने क्या करा था, अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट था वो उसके पार्ट रहे हैं, ठीक है, रही हैं ये, रहे हैं। ही एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लोर अ वेस्टर्न रूट टू एशिया एंड इंस्टेड रीच्ड अमेरिका। ये एक्चुअली क्या करते थे, इन्होंने जो वेस्टर्न रूट है एशिया का और उसके अलावा अमेरिका का, वहां पर इन्होंने खोज करी है और एंड में वो अमेरिका आ गए थे, एंड में अमेरिका पहुंच गए थे। इनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। लास्ट है आपके, इन 1911 दिस मैन फ्रॉम नॉर्वे बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। ये वो फर्स्ट पर्सन है नॉर्वे के जिन्होंने क्या करा, साउथ पोल को क्या करा, इन्होंने खोजा है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, रोआल्ड आमिटसन, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपको ये पूरी लिखनी है, पिक्चर्स तो बनानी है नहीं, केवल इनकी जो ये लिखा है यहाँ पर इसे लिख करके, जैसे ये लिख करके इसके आगे ये इनके आंसर्स लिखेंगे, ये लिख के इसका आंसर लिखेंगे। यू हैव टू राइट दिस एंड आफ्टर दैट यू विल राइट the names of the persons, okay। and last chapter is your world tour
ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर आपका वर्ल्ड टूर है। तो वर्ल्ड टूर आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने किया भी होगा और बहुत से बच्चों ने नहीं भी किया होगा, है ना। तो अपन इसमें करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। हेल्प बॉक्स आपको दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, आवर फर्स्ट स्टॉप is Sydney in Australia. Do you know the name of this beautiful building which looks like the open sails of an ancient sailing boat? ये बोट के जैसे लगती है और ये कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है ये। तो इसका नाम क्या है, ओपरा हाउस है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। यूनाइटेड किंगडम में आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे इसे। तो इसका नाम क्या है, बिग बेन है। फिर आपकी ये है, अरे वाह, ये देखिए क्या है, ये सिटी ऑफ पिज़्ज़ा अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इटली के अंदर। तो ये क्या है, ये स्लैंट है, ये सीधा खड़ा हुआ नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं टेढ़ा जा रहा है थोड़ा सा। तो ये क्या बिल्डिंग है, इसका नाम ये इस बिल्डिंग का क्या नाम है, लीनिंग टावर। नेक्स्ट है आपका वाइट हाउस। ये क्या है, ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में है। तो ये क्या है, वाइट कलर की बिल्डिंग, वाइट हाउस है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्फिनिक्स। आपका स्फिनिक्स, ये आप लायन जैसी पिक्चर देख सकते हैं जो कि आपको इजिप्ट में मिलेंगी, है ना। लायन की बॉडी है और फेस किसका है, ह्यूमन का। तो इसका नाम है स्फिनिक्स। नेक्स्ट है आपका बुर्ज खलीफा सॉरी। तो ये कहाँ पर है, ये आप एशिया में देख सकते हैं जा करके, एशिया में भी है और ये दुबई में है। तो इसका नाम क्या है, बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पिक्चर्स नहीं बनानी है, सिर्फ इसमें आपको ये इनके जो ये लिखे हुए हैं ना यहाँ पे पहले से प्रिंटेड है, इन्हें लिख करके और इसके आगे इनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप इस वीडियो के अंदर ये 5 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं आप लोगों ने, और इसे आप अपनी बुक में और नोटबुक में दोनों में ही कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।